पंचायती राज दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के 33 वर्ष पूरे, मुख्यमंत्री बांटेंगे पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार। राज्य कर्मियों को अब मिलेगा कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। स्वास्थ्य विभाग और बीमा कंपनी के बीच हुआ ऐतिहासिक एमओयू। रांची में स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर प्रशासन सख्त। पुलिस अधीक्षक ने बसों में सीसीटीवी, जीपीएस और चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने के दिए निर्देश। और धनबाद के टंडाबाड़ी बस्ती में 10 घर जमींदोज, 4 घायल, 1 की हालत गंभीर। राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन, ग्रामीणों में भय का माहौल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 92.72% मतदान दर्ज हुआ। वहीं तमिलनाडु में 85.14% का अभूतपूर्व मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में कल हुए पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड 92.88% मतदान हुआ है। कल बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान हिंसा, मतदाताओं को डराने धमकाने और उम्मीदवारों पर हमले की छिटपुट घटनाएं भी हुई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यह आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल में दर्ज अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। बंगाल की कूच बिहार और दक्षिण दिनाजपुर सीट पर 95% से ज्यादा मतदान और अलीपुरद्वार, बांकुरा, बीरभूम, जलपाईगुड़ी, झारग्राम, मालदा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बर्धमान, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पुरुलिया और उत्तर दिनाजपुर सीटों पर 90% से ज्यादा मतदान हुआ। आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इससे पहले सबसे ज्यादा मतदान 2011 के विधानसभा चुनावों के दौरान 84.72% रहा था। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि कल हुए मतदान में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही, जिसमें महिला मतदाताओं का प्रतिशत 92.69 रहा, जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 90.92 रहा। तीसरे लिंग के मतदाताओं का प्रतिशत 56.73 रहा। भारी मतदान पर दोनों प्रमुख प्रतिद्वंद्वी दलों भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने अपने पक्ष में निर्णायक जनादेश मिलने की उम्मीद जताई। वहीं तमिलनाडु में कल हुए चुनाव में रिकॉर्ड 85.15% मतदान हुआ। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों के लिए कल एक चरण में मतदान हुआ। इससे पहले का रिकॉर्ड 2011 में जो टूट गया है अब, और पूरे राज्य की 234 सीटों पर वोट पड़े और करीब 5.73 करोड़ वोटरों में से 85% से ज्यादा लोग घर से निकलकर वोट डालने गए। 2011 के बाद 2016 में वोटिंग घटकर 74.81% और 2021 में और घटकर 73.63% रह गई। यानी पिछले 2 चुनावों में वोटिंग लगातार कम हो रही थी, लेकिन इस बार 85% से ऊपर चली गई, जो एक बड़ा उछाल है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर एस संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने मतदान पर कड़ी नजर रखी, जिसे दोनों राज्यों के सभी मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग के जरिए सुनिश्चित किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के 33 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह दिवस 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लागू होने की स्मृति में हर वर्ष मनाया जाता है, जिसने देश में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की कहानी ग्रामीण भारत भी तेजी से लिख रहा है। देश में पंचायती राज व्यवस्था ने गांवों की तस्वीर को बदल दिया है। करीब 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतों और 32 लाख जनप्रतिनिधि देश की करीब 65% आबादी की आवाज बन चुके हैं। और इस बदलाव का सबसे मजबूत स्तंभ ग्रामीण महिलाएं हैं। वो महिलाएं जो कभी घर की चौखट तक सीमित थी, वो बदलते और नए भारत में पंचायत की चौपाल पर फैसले ले रही हैं। पंचायतों में करीब 50% प्रतिनिधि आज महिलाएं हैं, जिनकी संख्या 14 लाख से ज्यादा है। यानी अब गांवों की दिशा और दशा महिलाएं तय कर रही हैं। आज का दिन
यह सोचने समझने का दिन है कि पंचायती राज व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है, उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या अवसर हैं। हम बापू के सपनों को कितना साकार कर पाए हैं। हम हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर पंचायतों को बनाकर कितना योगदान दे पाए हैं। अब बदलाव सिर्फ सोच में नहीं, संसाधनों में भी दिख रहा है। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण तंत्र को मजबूत करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 4.35 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक फंड का आवंटन किया है, जो पहले की तुलना में 84% ज्यादा है। अब गांव खुद तय कर रहे हैं कि विकास कहां और कैसे होगा। डिजिटल इंडिया की पहुंच अब गांवों की चौपालों तक पहुंच गई है, जहां 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल लेन देन हो रहा है। और पंचायतों में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से हो रहा है। तकनीक अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि गांवों की भाषा बोल रही है। करीब 1.18 लाख पंचायतें AI टूल सभासार से जुड़ चुकी हैं। स्वामित्व योजना के तहत 3.30 लाख गांवों का सर्वे हुआ। करीब 3.13 करोड़ लोगों के संपत्ति कार्ड बने हैं। यानी अब गांवों में मालिकाना हक और नए सपनों की शुरुआत हो चुकी है। ग्रामीण लोगों को अब बैंकिंग सुविधाएं लेना संभव हो सका है। गांव अब पीछे नहीं, बल्कि भारत के विकास की अगली पंक्ति में खड़े हैं, जहां महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं और पंचायतें बदलावों की असली ताकत बन रही हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। समारोह के दौरान बेहतर कार्य करने वाली राज्य की पंचायतों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डा परिसर में निर्माणाधीन स्टेट हैंगर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर भी अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने निर्माण कार्य में नए तकनीकों को और बेहतर संसाधनों का उपयोग करने तथा कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने का आदेश दिया। मौके पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राज कमल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रशासनिक और पुलिस सेवा के 9 पदस्थापित अधिकारियों ने कल शिष्टाचार मुलाकात की। साथ ही पंचायती राज निदेशक बी राजेश्वरी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों की बधाई देते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि वे जनहित, सुशासन और विकास कार्यों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएं। एक अन्य महत्वपूर्ण बैठक में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने न्यायाधिकरण के नए भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द ही उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए औपचारिक करार किया है। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारी भरकम खर्च से मुक्ति मिलेगी और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण समझौते के बाद अब हजारों राज्यकर्मियों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकेगा। राजधानी रांची में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त है। इस सिलसिले में कल निजी स्कूल प्रबंधन के साथ पुलिस प्रशासन की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी स्कूल बसों में सीसीटीवी, जीपीएस, फर्स्ट एड बॉक्स और आपातकालीन नंबर का होना अनिवार्य है। साथ ही बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
हजारीबाग के कटकम सांडी प्रखंड के लुपुंग गांव की प्रियांशु कुमारी ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक की परीक्षा में 498 अंक लाकर पूरे राज्य में अपना नाम रोशन किया है। प्रियांशु कुमारी इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग की छात्रा हैं। प्रियांशु कुमारी ने कहा कि उन्हें यह सफलता लगातार पढ़ाई करने से मिली है। कोई भी छात्र अगर 8 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई करे तो वो कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। प्रियांशु को संगीत से विशेष लगाव है। यूपीएससी की तैयारी इनका मुख्य लक्ष्य है। क्लास 10 2026 की जैक टॉपर और मतलब कि इसके पीछे तो बहुत सारा मेहनत है, सारे शिक्षक का भी, हमारा भी। तो मेहनत करते रहना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मोटिवेशन हमेशा अप एंड डाउन होते रहता है, तो अपना हमेशा जिगरा मजबूत करके पढ़ते रहो। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय के प्राचार्य प्रवीण रंजन ने बताया कि इस विद्यालय की 3 छात्राएं टॉप 3 में शामिल हुई हैं। प्रियांशु ने 99.8% अंक प्राप्त कर स्टेट टॉपर रही। वहीं वैष्णवी श्री और जुलिता मिंज ने 99.2% अंक हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके पीछे सभी शिक्षकों का, सभी जो स्टाफ है उनका मेहनत है। हम लोग बहुत स्ट्रेटजिक रूप से सिलेबस को कवर करते हैं और अक्टूबर माह में हमारा टारगेट रहता है कि सिलेबस को कंप्लीट कर दे और उसके बाद हम लोग दोहराव और रिवीजन पे फोकस करते हैं। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग हर वर्ष बेहतर परिणाम देता है। इस बार विद्यालय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया, जिससे अन्य विद्यालयों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। हजारीबाग के बाद सिमडेगा की शिवांगी कुमारी ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड की रहने वाली शिवांगी ने 99.60% अंक हासिल कर जिले का मान बढ़ाया। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड निवासी शिवांगी कुमारी ने कड़ी मेहनत के दम पर 10वीं की परीक्षा में 99.6% अंक हासिल किया है। उनके पिता रामकिशोर साहू साप्ताहिक बाजारों में दुकान लगाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। मां रेखा देवी ने बताया कि शिवांगी शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर रही और उसी समर्पण का परिणाम सामने आया है। गांव में रह के मेरा बेटी इतना आगे कर ली, शिक्षक लोग भी कितना बहुत ध्यान दिए, घर में भी बहुत ध्यान करते थे माता पिता सबकी पढ़ाई करने के लिए कि आगे चल के तुम अपना उड़ान भर लेगी, अपना पढ़ाई आगे जारी रखेगी, जितना पढ़ना है तुमको अपना पढ़ाई करेगी। शिवांगी की माने तो सफलता के लिए स्पष्ट लक्षित रहना और नियमित रूप से प्रयास करना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ाई करना और शिक्षकों की बातों को समझना सफलता की कुंजी है। शिवांगी ने इस उपलब्धि का श्रेय शिक्षकों और माता पिता को दिया है। मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, मेरे विद्यालय प्रपोज्ड हाई स्कूल लचड़ागढ़, वहाँ के सभी टीचर्स को देना चाहती हूँ। सफलता के 5 मूल मंत्र में मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों को पहले अपना टारगेट सेट करना चाहिए, जिसमें पहला है टारगेट। इसमें आप लोगों को ये कि हम क्या करेंगे, हमको करना क्या है, हम इतना तैयारी कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। जब तक वो क्यों नहीं रहेगा हम लोग उस सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। शिवांगी की सफलता से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा सिमडेगा जिला गौरवान्वित है। उनकी उपलब्धि अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। धनबाद जिले के बागमारा प्रखंड के टंडाबाड़ी बस्ती में कल रात एक बार फिर भू धसान की घटना घटी, जिसमें करीब 10 घर पूरी तरह जमीन में समा गए। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनबाद के टंडाबाड़ी बस्ती में भू धसान के बाद जिला प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। पीड़ित मनोज सिंह और नरेश भुइया ने बताया कि भू धसान में भारी क्षति हुई है। अभी बहुत घर धस चुका है और कुछ बचा हुआ है, वो हमारा ख्याल है कि वो भी धस जाएगा, वो भी नहीं बचेगा। घर भी धसा है। हाँ, अभी तो नहीं धसा, लेकिन नीचे से जो अब गिरता है तो हम लोग भी डर से भागने लगते हैं। टंडाबाड़ी बस्ती में भू धसान की यह तीसरी घटना है। पहली घटना में 3 लोगों की जान गई थी, जबकि बुधवार की सुबह हुई दूसरी घटना में कई घरों में दरारें आ गई थीं। लोग सुरक्षित स्थान पर जाने की सोच रहे थे। इसी बीच कल रात तीसरी घटना हो गई। सुबह सुबह घटना हुआ तो हम लोग अपना माँ के बाप और मेरा अपाहिज बाप है, वो मतलब कि बीमार है, उसके लिए हम लोग गए कि उसको निकाल के दूसरे जगह लेके जाए। जमीन धस रहा, ये हो रहा, वो हो रहा है, खाली खतरा लिख के टांग दिया है। उधर तत्काल में 3 को जब मरा था उस टाइम में वो लोग जा रहा था, आ रहा था, लेकिन ये जब जमीन भू धसान हुआ वहाँ पर के तालाब के कोई देखने नहीं गया।
मौके पर बागमारा के अंचलाधिकारी गिरजानंद किस्कू ने कहा कि भूधसान से कई परिवार बेघर हो गए हैं। 21 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाना जरूरी है। 2 आदमी का चोट लगा करके एक फ्रैक्चर हुआ करके पता चला है। एक आदमी को लगा है, एक बुजुर्ग औरत है, मतलब 55 साल के है, नहीं खबर मिला है। टंडाबाड़ी में लगातार हो रही भूधसान की घटना से लोगों में भय का माहौल है। अब देखना है कि प्रशासन यहां के पीड़ितों को कब तक सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराता है। धनबाद से अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। धनबाद के केंदुआडीह में पिछले दिनों धनबाद बोकारो मुख्य पथ धंस गई, जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। 9 दिन बीत जाने के बाद भी सड़क की मरम्मत शुरू नहीं होने से भाजपा विधायक राज सिन्हा ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने कहा कि मरम्मत नहीं होने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। इस दौरान उन्होंने पुनर्वास के मुद्दे पर कहा कि जो लोग बेलगड़िया जाना नहीं चाहते उन्हें सराय ढेला, कार्मिक नगर या अन्य सुरक्षित स्थानों पर बसाने की पहल की जानी चाहिए। एक बैठक बुला करके उचित पुनर्वास इनका दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। ये बीसीसीएल जो बार बार रट लगाई है कि हम बेलगड़िया ले जाएंगे, अगर यहाँ के लोग बेलगड़िया नहीं जाना चाहते तो क्यों बेलगड़िया? आपका सैकड़ों घर कार्मिक नगर में पड़ा हुआ है, जगजीवन नगर में पड़ा हुआ है, कोयला नगर के पीछे पड़ा हुआ है। को यह भी नियम है कि जिस माहौल में लोग रह रहे हैं उनको पुनर्वासित करना है तो उसी माहौल में पुनर्वासित करता है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के पंडौला में अडानी फाउंडेशन ने निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया। गोंदुलपारा खनन परियोजना के अंतर्गत आयोजित इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर सुधांशु शेखर और उनकी टीम ने 23 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। मरीजों में ज्यादातर को कमजोरी, अनियमित ब्लड प्रेशर, हड्डियों में दर्द समेत अन्य समस्याएं पाई गईं। स्थानीय लोगों ने अडानी फाउंडेशन के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों के आयोजन से उन लोगों को काफी राहत मिलती है। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 28 फरवरी से देश भर में HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। जामताड़ा में इस अभियान के तहत 14 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त टीका दिया जा रहा है। 90 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है। यह कैंसर भारत में दूसरा सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में दिया जा रहा यह HPV टीका बेहद महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। जामताड़ा जिले में कुल 10 स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है और यह जिला पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर है। जो हमारा अभी वैक्सीन HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन जो चल रहा है, जो सर्वाइकल कैंसर से बचाता है, स्त्रियों में जो बच्चेदानी के मुंह का होने वाला कैंसर है उससे बचाता है, जो कि भारत में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन्स में। पहले नंबर ब्रेस्ट कैंसर और सेकेंड नंबर सर्वाइकल कैंसर है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये काफ़ी महंगा टीका है, उसको 14 वर्ष के बच्चियों के लिए अभी पूरे देश में इसको देने का प्रावधान किया है। जामताड़ा के गांव में भी इस अभियान को लेकर सकारात्मक माहौल है। दूध केबरा गांव की लाभार्थी बबीता हेम्ब्रोम जैसी कई लड़कियां इस पहल को सराह रही हैं। उनका कहना है कि सर्वाइकल कैंसर का इलाज बेहद महंगा और मुश्किल होता है। ऐसे में मुफ्त टीका मिलना बड़ी राहत है। वहीं ANM बसंती हांसदा का कहना है कि महिलाओं में इस कैंसर का खतरा अधिक होता है और यह जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए समय रहते टीकाकरण बेहद जरूरी है। सरकार ने मुफ्त में टीका दिया, ये रोग बहुत बड़ा है, इसका इलाज बहुत महंगा है। भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं। आज CSC जामताड़ा में 14 साल और 15 साल के बीच के बच्चों को HPV का वैक्सीन दिया जा रहा है। ये एक सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए दिया जा रहा है। सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचने के लिए। केंद्र सरकार की यह पहल न सिर्फ जागरूकता बढ़ा रही है, बल्कि देश को सर्वाइकल कैंसर मुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम भी साबित हो रही है। जामताड़ा से उज्जवल सिंह की रिपोर्ट।
देश को कुपोषण से मुक्त करने के उद्देश्य से 8वां पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत जागरूकता समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत में बच्चों के पोषण और उनके विकास पर पहले कभी इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना अब दिया जा रहा है। जब तक सही पोषण, देखभाल और संसाधनों की बात नहीं आई थी, तब तक लाखों बच्चों के लिए स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक विकास एक चुनौती बन चुकी थी। 2019 में केंद्र सरकार ने इसे एक जन आंदोलन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया और पोषण पखवाड़ा शुरू किया। यह आयोजन बच्चों के पोषण और देखभाल को लेकर हर घर तक पहुंचाने का एक सशक्त कदम साबित हुआ। इस अभियान के परिणाम स्वरूप अब देश भर में पोषण और बच्चों के विकास को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इस बार महाराष्ट्र का अहिल्यानगर जिला पोषण पखवाड़े के तहत 3 लाख से अधिक गतिविधियों के साथ सबसे ऊपर रहा। यहाँ बच्चों के मस्तिष्क के विकास, पोषण ट्रैकर का उपयोग और स्थानीय पौष्टिक आहार जैसे मिलेट को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया गया। 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक 90 करोड़ से ज्यादा जन आंदोलन गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। ये अभियान सरकार के साथ साथ समुदायों और स्थानीय संस्थाओं को एक साथ लाकर बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को एक नए स्तर तक लेकर गया है। इस अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायतों और स्वास्थ्य विभागों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इनमें पोषण पंचायतें, जागरूकता सत्र और प्रारंभिक प्रोत्साहन कार्यक्रम शामिल हैं। इससे हर क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। पोषण अभियान के तहत अब तक कुल 4 करोड़ 63 लाख से ज्यादा गतिविधियां की गई हैं। इनमें से मां और बच्चे के न्यूट्रिशन से जुड़ी 1 करोड़ 22 लाख गतिविधियां शामिल हैं। बच्चों में मानसिक विकास के लिए शुरुआती स्टिमुलेशन पर 94 लाख 43 हजार गतिविधियां की गईं। इसके अलावा मजबूत आंगनवाड़ियों के लिए कम्युनिटी का सपोर्ट जुटाने के लिए 63 लाख एक्टिविटीज की गई। इन गतिविधियों के कारण पोषण पखवाड़ा अब एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है। ये पोषण अभियान हर घर, हर परिवार में एक स्वस्थ और सशक्त भविष्य की नींव रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। पोषण पखवाड़ा 2026 के माध्यम से सरकार का उद्देश्य साफ है कि पूरा देश मिलकर एक स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त भारत का निर्माण करे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कुड़ू रांची मुख्य पथ पर ढोलवा खूंटा के पास मालवाहक वाहन और स्कूटी के बीच हुई टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल महिला को लोहरदगा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मालवाहक वाहन पर सरकारी शराब लदा था, जो स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। और चलिए अब देखते हैं कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गढ़वा सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई और व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लिया गया। अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। वहीं ड्यूटी से अनुपस्थित चिकित्सक के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी करने को कहा गया है। गढ़वा उपायुक्त अनन्या मित्तल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट कर पुष्पगुच्छ भेंट किया। इस दौरान जिले के समग्र विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जन सेवा को और सुदृढ़ बनाने को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। लोहरदगा उपायुक्त ने अंचल अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीन म्यूटेशन, डिमार्केशन, अतिक्रमण, ऑनलाइन नामांतरण, दाखिल खारिज और भूमि अधियाचन से जुड़े मामलों की समीक्षा की। लंबित प्रकरणों को शीघ्र निष्पादन और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। पलामू उपायुक्त ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान जिले के समुचित विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जन सेवा को और सुदृढ़ बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। रांची में झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के सफल संचालन और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, फर्जी अभ्यर्थियों और नकल पर सख्त निगरानी और आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए। चतरा में पेयजल समस्या निवारण पखवाड़ा को लेकर उपायुक्त ने समीक्षा बैठक की। 24 अप्रैल से सभी पंचायतों में रोस्टर अनुसार शिविर लगेंगे, जहां पेयजल समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान होगा। खराब जल स्रोतों की मरम्मत, जन भागीदारी और फील्ड में अधिकारियों की सक्रियता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
गढ़वा उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बंशीधर नगर में औचक निरीक्षण कर नगर पंचायत, प्रखंड, अंचल और अनुमंडल कार्यालयों की समीक्षा की। अनुपस्थित कार्यपालक पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। म्यूटेशन मामलों के त्वरित निष्पादन, पारदर्शिता और साफ सफाई सुधार के निर्देश दिए गए। पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने व्हाट्सएप सूचना पर सड़क किनारे बीमार पड़े बछड़े को तुरंत रेस्क्यू करवाया। प्रशासन की टीम ने उसे सुरक्षित गौशाला में पहुंचाया। उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि गर्मी में पशु पक्षियों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था करें। धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र के गोविंदाडीह गांव में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस हादसे में कई घर आग की चपेट में आ गए। सबसे पहले एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसकी चपेट में कई घर आए। घटना की सूचना तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई। अग्निशमन दस्ते के विलंब से पहुंचने पर लोगों में काफी आक्रोश भी देखा गया। हम लोग आग लगा तो सब पूरा बस्ती का आदमी दौड़ के आया। दौड़ने के बाद आकर के देखा तो पूरा आग लहक रहा था। उस बीच में हम लोग थाना वाला को फोन किए, दमकल को फोन किए, लेकिन किसी ने आनाकानी किया। हर आदमी ने इग्नोर किया, किसी ने साथ नहीं दिया। अगर गांव गोविंदाडीह का आदमी पब्लिक नहीं रहता तो एक भी गांव में बचता नहीं है, पूरा घर जलकर पूरा गोविंदाडीह राख हो जाता। रास्ता हम लोग को खोजने में जो बता रहे हैं कि हमको टाइम लगा है, उस हिसाब से बोल रहा है कि दमकल का गाड़ी का लेट हुआ है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। एकदम झारखंड मोड़ से शॉर्ट था, आने चाहता तो वो आ जाता समय समय पर, लेकिन नहीं आ पाया, जिसके कारण से बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के ओलीडीह ओपी स्थित डिमना रोड में एक भीषण सड़क हादसे में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की मौत हो गई। यह घटना एक स्कूल के पास हुई, जहां तेज रफ्तार में आ रही अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चालक ने अधिवक्ता को करीब 50 फीट तक घसीट दिया। स्थानीय लोगों ने कार चालक की जमकर पिटाई भी कर दी, लेकिन इसी बीच वो लोगों को चकमा देकर फरार हो गया। मृतक की पहचान डिमना रोड स्थित सुभाष कॉलोनी निवासी 38 वर्षीय शशि भूषण के रूप में हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता थे। साइड खड़ा के बात कर लिया था फोन से, एकदम गेट सटा करता हूँ, स्कूल गेट के पास था बराबर। कार आया, मारा, उसको उड़ाते घिसते चल गए। बहुत सारे लोग थे, तो भीड़ में उसको पकड़ लिया ड्राइवर को, और ड्राइवर छूट के भाग गया। कार से एक्सीडेंट किया गया। अच्छा। तो हम लोग गए तो वहाँ PCR जा करके उठा करके इनको ले लाए थे लिए। तो हम लोग लाए तो देखे कि गाड़ी वहाँ लगी हुई है, तो वही गाड़ी लेकर के हम लोग थाना में जाकर के लगाए। राज्य में आज से 29 अप्रैल तक कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में इस अवधि में बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। 26 और 27 अप्रैल को कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। आसमान में धूप छाए हुए हैं, लेकिन यही आसमान अभी काले बादलों से घिर जाएगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आज के दिन मौसम विज्ञान केंद्र ने यह पूर्वानुमान लगाया है कि रांची सहित राज्य के 18 जिलों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। बता दें कि आज रांची सहित 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। थोड़ी देर बाद वज्रपात, मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे गर्म जिला पलामू का डाल्टनगंज रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विज्ञान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम लगातार बदलता रहेगा। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के 33 वर्ष पूरे, मुख्यमंत्री बांटेंगे पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार। राज्य कर्मियों को अब मिलेगा कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। स्वास्थ्य विभाग और बीमा कंपनी के बीच हुआ ऐतिहासिक MOU। रांची में स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर प्रशासन सख्त। पुलिस अधीक्षक ने बसों में CCTV, GPS और चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने के दिए निर्देश।
और धनबाद के टंडाबाड़ी बस्ती में 10 घर जमींदोज, 4 घायल, एक की हालत गंभीर। राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन, ग्रामीणों में भय का माहौल।